नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और कुछ महत्वपूर्ण कथन एवं पंक्तियां हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा सन 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बिहारी जी के विषय में। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। रीति सिद्ध है कवि बिहारी, उनके संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम क्या है? और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, केशवदास चिंतामणि देव पद्माकर कवि हैं। केशवदास का जन्म का जो समय है वो सन 1555 ईस्वी है वर्ष। चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अपव्यय दोष न होगा। तर्क आर है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, आर दोनों सही है। स्थापना ए तथा आर तर्क दोनों सही हैं। कथन रीतिकाल के संबंध में है। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार का अपव्यय दोष न होगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक यानी सबसे अधिक रूप में, कम रूप में श्रृंगार को ग्रहण किया जाना ही तो एक प्रकार की रीति ही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा सन 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, कवि कुल कल्पतरु रचना में। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है और बाकी विकल्प इस प्रकार दिए गए हैं। रसविलास देव की रचना है। रसविलास देव की रचना है और रस निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, अलंकार ग्रंथ है। ललित तलाम मतिराम और यह अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम के द्वारा नहीं रचा गया? और सही उत्तर है सी, रस रहस्य। रस रहस्य मतिराम की रचना नहीं, यह कुलपति मिश्र जी की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम, सार, युक्त, तरंगिणी, नख, सिख और द्रोण पर्व। मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न है, उन कथन है ये, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और ना जो ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा सन 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बिहारी जी के विषय में है। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और ना जो ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? और ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा हिंदी 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है।
रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियां हैं, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए अलंकार प्रियता। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशव का जो उपनाम था वो वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। केशव भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है, और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए भाषा भूषण। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण में 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। पंक्ति है, अली कली ही शिव बंधो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी उद्बोधक रूप। अली कली ही शिव बंधे आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा प्रदान की है। अगला प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए जगत विनोद। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। पद्माकर रीतबद्ध कवि है। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25, राम रसायन और अली जा प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। और सही उत्तर है डी रस विलास। ये प्रश्न भी राजस्थान परीक्षा में सन 2014 में आया है। रसविलास रचना घनानंद की नहीं, यह देव की रचना है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित है। देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, इश्कलता, सुजान हित, वियोग बेली, ये घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्जु मनो तारन विरुद्ध बारक बारुन तारी। बिहारी के इस दोहे में वक्तव्य भाव है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी भक्ति भाव। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्जो मनो तारन विरुद्ध बारक बारुन तारी। बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव है। बिहारी रीत सिद्ध कवि है। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से लिखी है, जिसमें 719 दोहे हैं।
अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई, यह पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 यूजीसी नेट 2006 में प्रश्न आया है इस पंक्ति से, और सही उत्तर है ए मतिराम की यह पंक्ति है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गाई, यह मतिराम की पंक्ति है। चम चमात चंचल नयन विच घूंघट पटजीन बिहारी लाल, दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, ये भूषण की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत, यह देव की पंक्ति है। अगला प्रश्न है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, और सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है इंद्र जिम जम्ब पर पांडव सोम्भ भर पर रावण संदप पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है। और ये प्रश्न जो आया है इस पंक्ति से संबंधित डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पंक्ति आई है, और सही उत्तर है एक कवि भूषण की यह पंक्ति है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। इंद्र जिम जम्ब पर पांडव सोम्भ पर रावण संदव पर रघुकुल राज है भूषण, इति आवत चली जात तो चली सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासन हाथ, यह बिहारी लाल की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत, यह देव की है। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, यह आलम की पंक्ति है। अगला प्रश्न है जगत विनोद किस कवि की रचना है, और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माभरण प्रबोध पचाशा गंगा लहरी, ये रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजानसार इश्कलता विरह लीला वियोग बेली कोकसार कृपा कंद, ये घनानंद की। और बिहारी सत्सई बिहारी लाल की, तथा फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार रसराज ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, ये सभी मतिराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, और ये प्रश्न भी डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी श्रृंगार चित्रण। रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा की विशेषता है नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा और वीर रस का प्रवाह। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इसमें इस प्रकार के। अगला प्रश्न है देव जो कवि है उनके कृत रचना है देव चरित्र, यह रचना किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। और ये प्रश्न जो आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी कृष्ण। देव कृत देव चरित्र रचना में कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। इनका मूल नाम देवदत्त था। ये कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कोकसार किसकी रचना है, और सही उत्तर है सी घनानंद की रचना है। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। कोकसार घनानंद की रचना है। इनके रचनाएं हैं सुजान सार इश्कलता वियोग बेली कृपा क्रंद रस केलिवल्ली, यमुना यश विरह लीला जो रचना है ये ब्रजभाषा और फारसी छंद में रचित है। घनानंद का जन्म बुलंदशहर तथा मृत्यु वृंदावन में हुई, और संप्रदाय इनका निम्बार्क था। ये सुजान नामक प्रेसी से प्रेम करते थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न है बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है, और सही उत्तर है ए लल्लू लाल। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया है। बिहारी सत्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है। इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई। यह ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ हिंदी को बजुवानी रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखी है।
अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है बोधा का असली नाम क्या था? और सही उत्तर है सी बुद्धसेन। ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। बोधा का असली नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरह वारिस और इश्क नामा। अगला प्रश्न है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? और सही उत्तर है सी भिखारी दास। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल पंक्ति है और इस काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भिखारी दास की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है नामकोश, रस सारांश, छंदाणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और सही उत्तर है बी छंदसार भूषण। और ये प्रश्न भी एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। छंदसार भूषण या सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतिराम की ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। अन्य विकल्प क्या है? बाकी सभी ये सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है डी आचार्य शुक्ल का। यह कथन है बिहारी जी के विषय में। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न आया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 मानी है। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है ए द्विजदेव। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का यह प्रश्न है। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं। द्विजदेव महाराजा मानसिंह जो अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की अन्य रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी है। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका का रचना समय है। और ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा सन 2019 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी सन 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना हुई और इसके रचयिता केशव दास हैं। रामचंद्रिका की ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।